बूथ समिति कार्यकर्ता सम्मान समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माल्यार्पण व प्रमाण पत्र देकर कार्यकर्ताओं का किया सम्मान। साथ ही मंच पर बैठे कार्यकर्ता तो आम कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठे नजर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सोनभद्र जिले में अनोखा अंदाज देखने को मिला, जहां मुंगावली में पोलिंग बूथ समिति कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न केवल कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर सम्मान किया, बल्कि प्रमाण पत्र देकर भी सम्मानित किया। साथ ही मंच पर कार्यकर्ताओं को कुर्सियां डालकर बैठाया गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया आम कार्यकर्ताओं के साथ मंच के नीचे बैठे नजर आए। दरअसल देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि जिन पोलिंग बूथ पर 80% से अधिक मतदान होगा और वहां मुझे 80% मत मिलेंगे तो उन टॉप 5 पोलिंग बूथ समितियों का मंच से सम्मानित किया जाएगा। और उसी के तहत यह कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जिसमें इस तरह सिंधिया से सम्मानित होकर कार्यकर्ता भी काफ़ी उत्साह में नजर आए। कार्यक्रम में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आपने मुझे जिताकर अपना काम कर दिया, अब आपकी चिंता करना मेरा दायित्व है। वहीं सिंधिया ने कहा कि आप सिर्फ एक कार्यकर्ता नहीं हो बल्कि एक सैनिक हो, जिनमें से कितनों ने मेरी आजी अम्मा राजमाता सिंधिया के साथ में पार्टी व देश की सेवा की है और आज भी कर रहे हैं। वहीं इस तरह मंच के नीचे बैठे सिंधिया को देखकर और कार्यकर्ताओं को मंच पर बैठा देखकर मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि यह पहल कार्यकर्ताओं के सम्मान में अनुकरणीय पहल है और ऐसे आयोजन हर जगह होने चाहिए। धन्यवाद। 244 किए, उनके साथ में हमारे प्रभारी मंत्री जी, माननीय मंत्री जी के साथ में हमारे विधायक सम्मानीय बड़जन सिंह जी, जिलाध्यक्ष सम्मानीय आलोक तिवारी जी, इनको माला पहनाकर प्रमाण पत्र देकर स्वागत कर रहे हैं। दूसरा नाम है गोपाल सिंह कटारिया जी, शेर सिंह। और हमने भारी मेहनत करी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अब हमारे बुढ़ापो आ गया। महाराज के सामने ऐसा सुअवसर मिला है कि मैंने अपनी जिंदगी में भी कभी ऐसे मंच लालसा तो करत तो पर नीति धर्म की बात तो जाहिर मन में कहते हो कि भगवान कभी हमारा भी टाइम देगा। तो आज मैं एक छोटा सा कार्य करता होने के कारण से आज हमारा कार्य करने से गौरव और भी मंच तक ऊंचा होगा। इसलिए मेरे महाराज के लिए मैं अपने हृदय से, दिल से प्राण की आहुति भी अगर जरूरत पड़ी तो ये 10 प्राणों की आहुति देगा। श्रीमान सिंधिया प्रसाद मुखर्जी साहब ने मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कुशाभाऊ ठाकरे जी ने इस पार्टी को और इस क्रांति को खड़ा करने के लिए अपने हाथों से एक एक कील उस नींव में ठोकी है ताकि ये इमारत बन पाए। मेरे भाई और बहन, आज विश्व की सबसे बड़े प्रजातांत्रिक दल के रूप में हमारी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई, लेकिन मैं सदैव हर एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेनापति को कहता हूं, आपके हाथ में केवल इस भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं है, आपके हाथ में भारतीय जनता पार्टी के झंडे के साथ 2 और झंडे हैं। एक झंडा है छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज की भगवा झंडा। हिंदवी स्वराज की सोच और विचारधारा छत्रपति शिवाजी महाराज ने उत्पन्न की थी, जिस सोच और विचारधारा के लिए मेरे पूर्वजों ने अपनी जान की कुर्बानी पानीपत की लड़ाई में दी थी। मेरे भाई और बहनों, पानीपत के पहले जब दत्ता जी महाराज को नजीब-उद-दौला ने गोली से घायल कर दिया था और घोड़े से गिर गए थे और नजीब-उद-दौला ने अपना पांव उनके छाती पे डाला था और छाती पर पांव डाल के बोला था,
दत्ता जी लड़ोगे? तो दत्ता जी महाराज ने कहा था, नजीब जिएंगे तो लड़ेंगे। ये उस भावना से उत्पन्न हुई एक भारत माता की सेना है जो यहां बैठी हुई है मेरे भाई और बहनों, और दूसरे हाथ में भारत का तिरंगा झंडा है। जहां भी जाओगे अपना चाल, अपना चरित्र, अपनी सोच, अपनी विचारधारा भारत माता की सोच और विचारधारा की झलक होनी चाहिए। जो इस मंच पर खड़े हैं, 1 2 3 दोनों का गए, माधवराज का गए, माधवराज कहां चले गए? अरे सर सेनापति जाएगा तो फिर काम कैसे होगी सेना की? और राजेश दोनों मेरे 5 के 5 सर सेनापति, और सेनापतियों से मैंने निवेदन किया था चुनाव के बाद एक कार्यक्रम हम करेंगे जहां 5 जो टॉप पोलिंग आए, और गलतफहमी ना हो तो मैं बता दूं, जहां 80% से ज्यादा मतदान हुआ है, और जहां 80% से ज्यादा मतदान हुआ है, जहां 80% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डले हैं, उस श्रेणी में जो टॉप 5 आए हैं, वो 5 मेरे सर्वश्रेष्ठ सर सेनापति और उनके सेनापतियों को हमने मंच पे बैठाया है। लक्ष्मण जी यहां हैं, अमन जी यहां हैं, मलखान सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। यहां ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आज से, कल से, परसों से नहीं, मेरी आजी अम्मा बड़ी राजमाता साहब के समय से पार्टी की सेवा और देश की सेवा कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट है। और इन 5 के 5 मेरे सर सेनापतिगण, जिन्होंने इतना उत्कृष्ट नतीजा इन पोलिंगों पर दिया है। बहादुरपुर के मंडल के मेरे चंद्रभान दांगी जी, इनका पोलिंग नंबर 1 इनके मंडल का। मिर्जापुर मेरे बूथ अध्यक्ष तूफान कटरिया जी, सर सेनापति और इनकी पूरी टीम, तालियों की गड़गड़ाहट से बधाई दे हम इनको और धन्यवाद अर्पित करें। और इनका रिकॉर्ड हमारे 344 मतदाता हैं। मैंने आपको ये भी कहा था चुनाव के समय में, ये चुनाव नहीं है, ये यज्ञ है, यज्ञ। भारत माता के विशाल स्वरूप का यज्ञ है। और यज्ञ में क्या होता है? यज्ञ के बाद पूर्णाहुति होती है, और पूर्णाहुति मतलब मतदान। और हमारे मिर्जापुर में 344 से 296 लोगों ने आहुति दी, और पूर्ण आहुति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 296 में से 281 लोगों ने अपनी पूर्ण आहुति भारत माता के लिए दी। मेरे भाइयों के साथ काम किया। कहां जा रहे हो बाबूलाल जी? ये आपका मंच है, ये मेरा मंच नहीं है, ये आपका मंच। जिस बाबूलाल जी ने पिछले 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी और भारत माता के लिए जी जान लगाई है, उस बाबूलाल जी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से हम धन्यवाद। वहां पीछे ताली नहीं बजी, लगाओ ताली। ऐसी ताली लगनी चाहिए कि प्रेरणा होनी चाहिए आने वाले पीढ़ी को बाबूलाल जी की तरह बनने के लिए। लगाओ ताली।
मेरे बाबूलाल जी ने क्या कमाल करके दिखाया। चक अगौरा चक में 519 लोगों ने आहुति दी और 468 ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी पूर्ण आहुति दी। जी आपकी, बाबूलाल जी की, हमारी राणा जी की और हमारे मलखान सिंह जी की और हमारे नारायण कुशवाहा जी की जिम्मेदारी है कि पूरी ये जो आपकी सेना है जो टेबल पे बैठी हुई है, इनसे विचार विमर्श करके अपना सुझाव 10 लाख का मेरे पास लेके आओ। क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर 10 लाख मैंने ऐसे ही दे दिया, पंचायत में चली गई, आप चाहोगे काम यहां होना चाहिए, लेकिन सरपंच काम कहीं और करा देगा, सही है कि नहीं? तो मैं चाहूंगा कि मेरी सेना ही तय करे कि काम क्या होना है और कहां होना है, उसी पर मैं हस्ताक्षर करके आपको राशि दिलवाऊंगा। आज भारत का उदय हो रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हरियाणा के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है मेरे भाई और बहनों। एक कर ही चैन की सांस लूंगा। और आज सुबह इतना सुंदर जनसंपर्क हुआ है, लोग आए अपने आवेदन लेकर, मैंने अपने आप लिस्ट बनाया है और मैंने प्रशासन से निवेदन किया है 3 दिन के अंदर सभी का समाधान होना चाहिए और जिन्होंने गलत किया है उनको उखाड़ के यहां से फेंकने का है हमको मेरे भाई और बहन। आज सबसे बड़ी मांग मुंगावली में, इस समूचे क्षेत्र में खाद की हो रही है। और मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि अगर आपके पांव के अंदर कांटा चुभ रहा है, अगर आपके दिल के अंदर कांटा चुभ रहा है, तो वो आपके पांव पर नहीं, आपके दिल के अंदर नहीं, सिंधिया परिवार के पांव और सिंधिया परिवार के दिल के अंदर चुभ रहा है। लेकिन मेरी कान और अगर आज मैं मुंगावली में आया हूं तो आपसे मैं संकल्प देने आया हूं कि जो खाद की किल्लत है, केवल यहां नहीं, गुना में और शिवपुरी में भी, शिवपुरी में एक रेक 6 तारीख की रात को मैंने पहुंचा दी थी। गुना में और अशोकनगर के लिए एक रेक एनपीके का केरल में लोड हो गया है। कल रात को 12 तारीख को अशोकनगर और गुना के लिए पहुंच जाएगा। तालियां थोड़ी कम बजी। अभी सुनाई नहीं दिया, अभी सुनाई नहीं दिया। अरे मैंने बोल दिया ना, एक रेक केरला का एनपीके का आ रहा है। 12 तारीख को एनपीके का आ रहा है कि एक रेक डीएपी का भी महाराज, एक रेक डीएपी का गुना और अशोकनगर के लिए 13 तारीख को पहुंच जाएगा। मैंने चुनाव के समय में आपको कहा था, आपका काम 8 तारीख को समाप्त होता है। 8 तारीख के बाद
मेरा काम शुरू होता है। पिछले बार भी मैंने डीएपी और एनपीके दोनों पहुंचा दिया था। खाद की किल्लत है, विश्व भर में खाद की कमी हो रही है। अभी जो ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है, दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, उसके आधार भी बहुत किल्लत पूरे देश विश्व में हो रही है। पर मेरे मुंगावली के लिए, मेरे गुना के लिए, मेरे अशोकनगर के लिए, मेरे चंदेरी के लिए, मेरे कोलार, शिवपुरी, पिछोर के लिए, बमोरी के लिए खाद की कमी जितना हो सके मैं नहीं होने दूंगा मेरे भाई और बहनों। मैं आया, मुझे अनुमान नहीं था ऐसा सम्मान मिलेगा। आप लोगों को मैंने कहा महाराज से, ये अनुकरणीय है और जिस कार्यक्रम हर जगह होना चाहिए, ये मैं यहां से आप महाराज की तरफ से सीख के जा रहा हूं। बहुत अभिभूत हूं मैं। ऐसे सेवक कि जो हमको लेकर आए हैं वो नीचे बैठे और ये कह रहे कार सम्मान किसका होना चाहिए। वास्तव में होना चाहिए सम्मान आपका। आप भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ हैं और भारतीय जनता पार्टी आज अगर यहां तक पहुंची है तो केवल कार्यकर्ता के कारण पहुंची है। कार्यकर्ता यानी कार्यकर्ता। अभी हमारा सदस्यता अभियान है तो उसमें रिन्यूअल है, रिन्यूअल 6 साल के बाद जो होता है। तो कार्यकर्ता की परिभाषा है कि आज हमारे मोदी जी और नड्डा जी ने भी कार्यकर्ता की दोबारा सदस्यता ली है। जो संविधान है भारतीय जनता पार्टी का, कार्यकर्ता यानी हम और माननीय मोदी जी, माननीय नड्डा जी, माननीय सिंधिया जी सब कार्यकर्ता है। और कार्यकर्ता की भांति कार्यकर्ता का सम्मान किस जगह कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए, जे आज अगर किसी ने उदाहरण पेश किया है तो माननीय महाराज ने किया। मैं उनका अभिनंदन वंदन करता हूं और यहीं के लिए नहीं करता, ये जाके इसका उदाहरण प्रस्तुत करूंगा मैं महगांव में और भिंड में, मैं शिवपुर में जहां चुनाव है वहां भी करूंगा। मैं बहुत अभिभूत हूं आज और मैं महाराज आपको विश्वास दिलाता हूं। आपने जिस निमित्त भेजा है, जिस सेवक की भांति भेजा है, आप एक परिवार के सदस्य मुखिया है तो मैं उस परिवार का एक सदस्य आपके बीच में आया हूं। मैं उस परिवार के सदस्य के नाते मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी को, माननीय विधायक जी को आश्वस्त करता हूं कि मेरी आवश्यकता जब लगी महाराज, में इस वक्त 14वां दौरा है मेरा यहाँ। आपके आदेश के आने के पहले हम इन कार्यकर्ताओं के साथ कभी भी जब मुझे बुलाएंगे, जब मुझे कोई काम बताएंगे, मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा महाराज के एक प्रतिनिधि के नाते।